सिखों के 5वें गुरु थे उनको बड़ी अजियत के साथ कत्ल किया था। और कहते हैं कि जो यहाँ दुआ मांगता है ना, उसकी दुआ जो है वो रद्द नहीं होती। पार्टीशन से पहले यहाँ चंदू लाल एक हिंदू बहुत रईस आदमी था। ऊपर उसकी हवेली के आसार भी मौजूद हैं। फूलों के गुलदस्ते वगैरह और मिठाइयाँ बांटते हैं और इधर पाठ वगैरह करके जाते हैं। सिख बरादरी पाकिस्तान आती है यात्रा पे या वैसे भी तो इधर जरूर आती है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। आज मैं बड़ी तारीखी जगह पर मौजूद हूं। बड़ी इसकी तारीख है और इसमें कितनी सच्चाई है वो भी हम जानेंगे। पहले आपको जगह का बताता हूं। मैं इस वक्त लाल खूह पे मौजूद हूं। यहाँ एक खूह हुआ करता था। चंदू लाल नामी बंदे ने एक खूह जो था वो बनाया था। उसकी हवेली के आसार भी अभी भी दिखाई देते हैं और साथ उसकी हवेली हुआ करती थी। इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए, पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये लाल खूह है किस जगह। ये मोची दरवाजे का, जो आप आते हैं लाहौर में, लाहौर का दिल भी कहा जाता है मोची गेट को, तो उस दरवाजे से बिल्कुल आप बाजार में आते, बाजार के वस्त में तंग सी गली में ये खूह वाक़ है। और आज भी ये आप देख रहे हैं कि ये बेरी का दरख्त है और ये भी जो है वो हजारों साल पुराना है। और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि चंदू लाल का खूह हुआ करता था। यहाँ सिख जो है वो जब भी यात्रा पे आते हैं पाकिस्तान का, जब वो विजिट करते हैं, जब भी वो जन्म स्थान के लिए आते हैं, तो सिख यहाँ लाजमी आते हैं। वो क्यों आते हैं उस बारे में जब हमने आसपास के लोगों से पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि जो सिखों के 5वें गुरु थे उनको जो है वो लाल, जो चंदू लाल था, उसने इसी खूह में बड़ी अजियत के साथ कत्ल किया था और इधर ही मारा था। तो इसी वजह से वो यहाँ आते हैं, क्योंकि इस जगह पे उनके गुरु के साथ बड़ा जुल्म हुआ था और उस हवाले से वो यहाँ आके अपने लिए दुआएं मांगते हैं। दूसरी जानब जो मुसलमान कौम है वो भी यहाँ इसलिए दुआ मांगते, कहते हैं कि यहाँ बुजुर्गों का पैरा माई का दरबार भी कहते हैं कि है। और ये दरख्त तो बहुत पुराना है। ठीक है, अंदर मैं बैठा हूँ इस वक्त, लाल खूह के अंदर मौजूद हूँ। एक अजीब से एहसास में हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि किस एहसास में हूँ और बड़ा मिक्स सी फीलिंग्स आ रही हैं और इस खूह के हवाले से। लेकिन हम यहाँ रहने वाले एक शख्स से बात करेंगे जो इसकी हिस्ट्री को हमें मजीद बताएगा। कहते हैं कि जो यहाँ दुआ मांगता है ना, उसकी दुआ जो है वो रद्द नहीं होती। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो दुआ मांगने वालों को पता होगा और जिनकी पूरी हुई है उनको पता होगा। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और इस वक्त मैं लाल खूह के अंदर ही मौजूद हूँ। बड़ा अजीब सा समा है और मैं बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किन एहसासात में इस वक्त, किस कश्मकश में हूँ। तो अभी हम किसी यहाँ रहने वाले से बात करते हैं और उससे इसकी मुकम्मल हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं और इसमें कितनी सच्चाई है कि वाकई यहाँ दुआ पूरी होती है कि नहीं होती। लेकिन मैंने दुआ मांगी है और मैं फिर जो मैंने दुआ मांगी है मैं चाहता हूँ मेरी पूरी होगी तो मैं भी यहाँ आऊंगा दोबारा। अच्छा, अब यहाँ शाहिद साहब के पास मौजूद है। इनके दादा परदादा यानी कि नस्ल दर नस्ल हजारों सालों से इनकी नस्ल जो है वो यहीं रह रही है। उनसे जानते हैं लाल खूह के हवाले से जो बातें हमें पता चली है उसमें कितनी सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम। आपकी कितनी उम्र हो गई है? मेरी तकरीबन 53 एज है। 100 ईयर्स से ज्यादा हम इधर रहते हुए हो गए। आप नस्ल दर नस्ल इधर ही रह रहे हैं? हाँ जी, मेरे परदादा इधर आए थे, कर लिया था उन्होंने स्टेप बाय स्टेप, इधर ही हम। इस लाल खूह की क्या कहानी है उस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफली बताएं हमें। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जो मोची गेट है ना, ये हिस्ट्री के एतबार से लाहौर का दिल है। बिल्कुल ठीक है, और उसमें लाल खूह की एक बहुत बड़ी अहमियत है। ये पार्टीशन से पहले यहाँ चंदू लाल एक हिंदू बहुत रईस आदमी था। ऊपर उसकी हवेली के आसार भी मौजूद हैं। ये उसका खूह था, कुआं जिसे कहते हैं ना। हाँ, हमारे बड़ों ने तो वो चलता हुआ देखा, लेकिन हमने जब देखा तो वो उधर उन्होंने नाली लगा दी हुई थी नीचे ना, तो हम इधर नहाया करते थे। हिस्ट्री के एतबार से जो सिखों के 5वें गुरु हैं ना, किसी बात पे उसके साथ अनबन हुई, उसने उसको कैद किया यहाँ और अजीतें दे दे के शहीद कह लें, हलाक कह लें, उसको किया। जब भी सिख बरादरी पाकिस्तान आती है यात्रा पे या वैसे भी तो इधर जरूर आती है। फूलों के गुलदस्ते वगैरह और मिठाइयाँ बांटते हैं और इधर पाठ वगैरह करके जाते हैं। मुसलमान भी यहाँ दुआएं मांगते हैं। यहाँ असल में ये ऊपर बेरी का दरख्त है। ये भी तकरीबन सैकड़ों साल पुराना है और यहाँ हमारे बड़ों ने भी, ये ऊपर लिखा हुआ है दरबार माई बेरी वाली, हमारे बड़ों ने भी माई साहबा को देखा है, मोहल्ले के कई बुजुर्गों ने भी देखा है। तो इधर के जिनके जो भी दुआ मांगते हैं, जुम्मे रात को इधर खासा रश होता है, लोग दिए जलाते हैं, मोमबत्ती। दुआ पूरी होती है? हाँ जी, दुआ पूरी। इसमें पक्की बात है, जो यहाँ से मांग के जाता है उसकी रात इंशाल्लाह वो पूरी होती है। और वो लोग जुम्मे रात को तो बड़ा रश होता है, इधर दिए जलती हैं, मोमबत्तियाँ, लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, जूस वगैरह बांटते हैं, जिनकी दुआएं कबूल होती हैं। ये शाहिद साहब ने बताया और कहते हैं कि यहाँ जो भी आता है उनकी यहाँ दुआ पूरी होती है और कोई दुआ रद्द नहीं जाती। ये बड़ी छोटी सी जगह है, लाल खूह बड़ा छोटा सा,
ये जो बेरी का दरख्त है ये भी हजारों साल पुराना है। तो ये हम आए आज, बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत कम लोगों को पता है। तो मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ठीक है, दोनों यहाँ आते हैं, दोनों अपनी अपनी जो है वो मनते मांगते हैं और दोनों की कहते हैं पूरी होती हैं। और ये यहाँ के रहने वाले बता रहे हैं। ये थी मेरी आज की स्टोरी लाल खूह के हवाले से। अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो विजिट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी पता चल सके। अगर कोई ऐसी जगह है और वो आके दुआ मांगनी तो हमने अल्लाह से ही है, ठीक है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं, कहते हैं बेरी के दरख्त के बारे में कहते हैं कि जन्नत का दरख्त है, तो कुछ ऐसे वसीले भी होते हैं, जरिए भी होते हैं, तो उस हिसाब से भी दुआ तो हम अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन बड़ा फर्क पड़ता है। तो आप आए, अपनी दुआएं मांगे। अगर वैसे आप आना चाहते हैं देखने के लिए तब भी आप आ सकते। चैनल को सब्सक्राइब करें। इतने मेजबान ज़हन आसी को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।